नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर कानपुर से है। अक्सर विकास को गिरफ्तारी से बचाती थी पत्नी ऋचा। ये एक बहुत बड़ी खबर और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सीसीटीवी के जरिए पुलिस वालों को ब्लैकमेल करती थी, गिरफ्तारी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करती थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हत्यारे विकास से जुड़ी ये खबर ये है कि अक्सर विकास को गिरफ्तारी से पत्नी ऋचा बचाती थी, सीसीटीवी के जरिए पुलिस वालों को ब्लैकमेल करती थी और गिरफ्तारी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करती थी। 2017 में एसटीएफ ने विकास को जब पकड़ा तब पत्नी ने बचाया। राजनीति में भी वर्चस्व कायम करना चाहता था परिवार। बिकरू वाले घर में लगे कैमरे ऋचा के मोबाइल से कनेक्ट थे और घर की हर गतिविधि पर नजर रखती थी विकास की पत्नी। सभी तथ्यों की बारीकी से जांच कर रही है पुलिस। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो विकास के अपराध में पत्नी की सहभागिता भी सामने आ रही है कि किस तरीके से वो बचाती थी। और सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त का ये है कि गिरफ्तारी से विकास को बचाने का काम पत्नी ऋचा करती थी। सीसीटीवी के जरिए पुलिस वालों को ब्लैकमेल किया जाता था। प्रभात हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात, ये ब्लैकमेलिंग का मामला क्या है? किस आधार पर पुलिस वाले ब्लैकमेल होते थे? जी देखिए, अगर ब्लैकमेलिंग की बात की जाए तो पुलिस वालों को डर रहता था हमेशा कि जिस तरह से अमूमन ये होता है कि पुलिस जो है गिरफ्तार करने के बाद दबिश के दौरान मुठभेड़ दिखाती है, लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी लगे होने के कारण ये पता चल जाता था कि पुलिस ही इनको लेकर गई है और उसके बाद पुलिस को एनकाउंटर या मुठभेड़ करने में काफ़ी समस्याएं हो सकती थी। लिहाजा इन तथ्यों को लेकर वो ब्लैकमेल करती थी कि उसके पास फुटेज है कि उस विकास दुबे को घर से कौन लेके गया है, कितने लोग लेकर गए हैं। इससे ये पुष्टि हो जाती थी कि यहाँ पर पुलिस आई थी और पुलिस यहाँ से गिरफ्तार करके ले गई है, जिससे कि पुलिस कहीं पर इनकी मुठभेड़ ना दिखा सके। इसी को लेकर लगातार, जैसा कि सबसे पहले एबीपी गंगा ने आपको दिखाया था कि कानपुर का जो बिकरू है वहाँ पर लगभग 1 दर्जन सीसीटीवी लगे हुए थे और सभी का जब विकास दुबे यहाँ से भागता है तो डीवीआर जो है वो लेकर चला जाता है। तो वहीं जो ये सीसीटीवी थे ये वाईफाई से कनेक्टेड थे और सभी जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि जो सभी सीसीटीवी है उसकी फुटेज जो है उसकी पत्नी देखती थी। और यही वजह है कि जब घटना हुई है उसके बाद जब यहाँ से विकास दुबे भागता है और पुलिस वालों की नृशंस हत्या होती है, उसके बाद उसकी पत्नी जो लखनऊ में रह रही होती है वो भी वहाँ से अपना पूरा परिवार के साथ गायब हो जाती है। तो साफ है कि लोग एक दूसरे का हाईटेक तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट करते थे और पत्नी जो है वो इसकी पूरी तरह से अपराध में भागीदारी रही है। और जिस तरह से लगातार बताया जा रहा था कि सीसीटीवी वाला मामला जो अगर देखा जाए तो सबसे पहले ही एबीपी गंगा ने बता दिया था कि जब यहाँ पर इतने सीसीटीवी लगे हैं तो डीवीआर जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगा है, यानी एक भी फुटेज जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। और यही नहीं, जैसे ही घटना की जाती है उसकी जानकारी उसकी पत्नी को हो जाती है और पत्नी भी जो है वो वहाँ से अपना घर पर ताला लगा के वो भी फरार हो जाती है। तो साफ है कि जो ये आज आधुनिक युग है इसमें जो प्रयोग है सीसीटीवी का उसको लेकर भी काफ़ी एक्टिव रहते थे और इसका प्रयोग वो हमेशा पुलिस को ब्लैकमेल करने, यानी जब भी पुलिस दबिश डालती थी या पकड़ने आती थी और अगर पकड़ भी लेती थी तो उनके पास सबूत होता था कि पुलिस ने विकास दुबे को उनके घर से गिरफ्तार किया है। लिहाजा वो कुछ अनहोनी ना होने दे, इस को लेकर वो सोशल मीडिया पर डालती थी और कानूनी जो मतलब प्रभात ये कह सकते हैं कि बड़ी जो बात कही जाती है कि अपराधी होता है लेकिन अपराधी के आधार पर उसके परिवार को आंकना नहीं चाहिए। लेकिन ये कह सकते हैं कि अपराधी के साथ साथ जो पत्नी थी वो भी पूरा सहयोग करती थी, मतलब जोड़ी है अपराध की। संतोष भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। संतोष, मतलब अपराधी विकास कितना बड़ा है वो तो सबके सामने है, लेकिन पत्नी का सहयोग उसे और बड़ा बना रहा था। भागीदार है बराबर की पत्नी भी। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो ऋचा दुबे हैं वो जिला पंचायत सदस्य बनी तो उनका अपनी कोई रसूख नहीं था, वो सिर्फ विकास दुबे के ही रसूख पर उन्होंने जिला पंचायत सदस्य बनी थी। लिहाजा वो विकास दुबे के कम से कम के पुलिस से बचने के लिए जो हथकंडे होते थे वो बखूबी जानती थी। जो सीसीटीवी लगाए गए थे उनको उन्होंने मोबाइल पर उसकी फुटेजेस वो देखा करती थी और उसका इस्तेमाल भी किया। कई बार वो अपने घर की निगरानी के लिए भी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर पुलिस वहाँ पर दबिश डालती है या कोई दुश्मनी, चूँकि विकास दुबे 60 मुकदमे दर्ज थे तो लिहाजा उनकी अपनी दुश्मनी भी थी। ऐसे में अगर कोई दुश्मन भी उनके घर के आसपास घात लगा करके जाने की कोशिश करता तो उनकी पत्नी ऋचा दुबे खुद भी जो है उस पर नज़र रखती थी। विकास दुबे चूँकि क्षेत्र में सक्रिय ज़्यादा रहते थे, आने जाने में सक्रिय रहता था, अपने धंधे को बढ़ाने में सक्रिय रहता था, लिहाजा ऋचा उस तकनीक के सहारे अपने घर के आसपास के
रखती थी और उसी का इस्तेमाल वो विकास दुबे की सुरक्षा के लिए भी किया कि जब भी अभी तक जो हमारे सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि जब भी विकास दुबे पर शिकंजा कसने की बारी आई, चाहे वो लखनऊ का घर हो या फिर उनका कानपुर का घर हो, वहाँ पर ऋचा दुबे ने उन सीसीटीवी फुटेजेस का सहारा लिया और कहीं ना कहीं जो पुलिस उठा करके उसको डर होता था कि एनकाउंटर न कर दे, तो उन सीसीटीवी फुटेजेस के सहारे उसने कई बार वायरल करने की कोशिश की, कई बार उनके सहारे उसने पुलिस वालों को भी बताया कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। तो लिहाजा ये तमाम इस तरीके से जो कोशिशें होती थी विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद जो कानून के शिकंजे से बचाने की, उसमें कहीं ना कहीं ऋचा दुबे की भूमिका भी अब सवालों के घेरे में है। और इस कांड के बाद से ऋचा दुबे खुद भी फरार है। सबसे ताज्जुब की बात कि अगर हम ये सारी बातें खारिज करते हुए मान ले कि ऋचा दुबे बेगुनाह थी, तो ऋचा दुबे हैं कहाँ? उनके पति ने अपराध किया, पति को सजा मिलेगी, उनको सजा नहीं मिलनी है। बिल्कुल, लेकिन वो भी फरार हैं। सवाल ऐसे में बड़े होते हैं। संतोष बने रहिए हमारे साथ, प्रभात भी बने हैं। और कानपुर कांड पर एक और अहम अपडेट आ रहा है। विकास के खजांची पर बड़ा खुलासा। अपराधी विकास दुबे का खजांची निकला जय वाजपेयी। विकास और जय के बीच रकम का लेन देन होती थी और जब जय वाजपेयी से पुलिस एसटीएफ ने पूछताछ की, जय के पासपोर्ट समेत अन्य दस्तावेजों की जांच भी की गई है। विकास के फरार होते ही जय ने मोबाइल डेटा डिलीट किया। आप देखिए, जरा समझिए कि कितने शातिर हैं ये। इन्हें पता चला कि पुलिस अभी तक पहुंचेगी तो मोबाइल का डेटा डिलीट किया। जय वाजपेयी के घर से महंगी गाड़ियां पकड़ी गई। जय का पासपोर्ट समेत अन्य दस्तावेजों की जांच हो रही है। 3 दिन से जिला पुलिस विकास को लेकर पूछताछ कर रही थी। सिर्फ 7 साल में एक आम आदमी से करोड़पति बने जय को पूछताछ के लिए एसटीएफ ले गई। 3 दिन से जिला पुलिस विकास को लेकर पूछताछ कर रही है। कई लग्जरी गाड़ियां पकड़ी गई थी। बिकरू का ही रहने वाला है जय। और देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तत्कालीन एसएसपी अनंत देव के साथ ये दिख भी रहा है, तो रसूख को समझा जा सकता है कि एक सामान्य व्यक्ति कुछ सालों में करोड़पति बन जाता है। प्रभात हमारे साथ बने हुए। प्रभात, ये जो जय वाजपेयी है, इसका कितना बड़ा कनेक्शन सामने आ रहा है विकास के साथ, और विकास का जो पाप का साम्राज्य था उसमें कितना बड़ा सपोर्टर रहा? जी बिल्कुल, अगर जय वाजपेयी की बात की जाए तो जिस तरह से जैसे ही घटना के बाद 3 लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो विजयनगर चौराहे के पास कुछ लोग छोड़कर जाते हैं और उसके नंबर प्लेट भी खोल ले जाते हैं, जिसके बाद पुलिस जांच करती है तो पता चलता है ये सब गाड़ियां जो हैं वो जय वाजपेयी प्रयोग करता है। और सबसे अहम बात यह कि वो तीनों गाड़ियाँ जो हैं लग्जरी वो जय के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, यानी जो शहर के पूंजीपति लोग हैं उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। और ये भी पता चल रहा है कि जो जय वाजपेयी हैं वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, सभी के जो नेता हैं और शहर के जो पूंजीपति लोग हैं उनका जो पैसा है उसको बीसी में और बड़े बड़े कामों में लगाने का काम करता है। यही वजह है कि 5 से 6 सालों में जो जय वाजपेयी है वो शहर के एक बड़े पैसे वालों में शामिल हो गया था। लिहाजा जो तस्वीरें वो भी बयां करती हैं कि हर राजनीतिक दल में उसकी पकड़ होती थी और हर जगह पर उसकी उठा बैठक होती थी। साफ है कि जैसे ही ये पूरा मामला प्रकरण पर आया है उसके बाद पहले तो जिला पुलिस ने पूछताछ की और बीते दिन एसटीएफ जो है वो उसके पूरे परिवार को और जय वाजपेयी को लेकर गई है और लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं जय वाजपेयी ने घटना के बाद जो मोबाइल का डेटा है वो भी डिलीट कर दिया और कहीं ना कहीं विकास और इनके बीच के जो संबंध है वो स्थापित हो रहे हैं। अगर कानपुर के विकास दुबे और पुलिस की जो मामला चल रहा है उसकी अगर बात की जाए कि जिस तरह से पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, अगर जिस तरह से आरोप लगे चौबेपुर पुलिस के ऊपर की बिल्कुल तमाम आरोप है, लेकिन तय तक जाने की जरूरत है। संतोष के पास भी जाएंगे, लेकिन एक और अपडेट है। विकास के कानपुर पुलिस से कनेक्शन का एक और खुलासा हुआ है। मार्च में एफआईआर से पहले तक विकास दुबे के पास गनर थे। कानपुर का मोस्ट वांटेड पुलिस की सुरक्षा में चल रहा था। विकास को गनर देने की फाइल पर भी जांच शुरू हो गई है। तो ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। और संतोष, समझना मुश्किल नहीं कि इतने बड़े अपराधी को जब आप गनर दे रहे हैं, मतलब आप थानाध्यक्ष एसएसपी को छोड़िए, ना जाने कितने बड़े बड़े लोग इसको पालने और पोसने वाले थे। कई बड़े और नाम सामने आएंगे क्या? बिल्कुल बड़े नाम सामने आएंगे और खास करके उन कानून के पहरेदारों और ओहदेदारों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं जो अब विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए दबिश की बात कर रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी, उसके अपराध की कहानियां गढ़ रहे हैं। लेकिन जब तक ये बिकरू कांड नहीं हुआ था तब तक यही विकास दुबे उनकी आंख के सामने आता था, उनके साथ घूमता था और इसको गनर दिया गया था। 13 मार्च 2020 को जब ये एफआईआर लिखी गई चौबेपुर थाने में रंगदारी और जान से मारने की धमकी की,
जिसकी कहा जाए कि रिपोर्ट भी लिख करके दी देवेंद्र कुमार मिश्रा ने, जो कल पत्र हमने दिखाया अपने दर्शकों को, ये उसी केस से संबंधित पत्र था जिसकी शिकायत देवेंद्र कुमार मिश्रा ने की थी। यह मुकदमा 13 मार्च 2020 को लिखा जाता है। उससे पहले तक, इस मुकदमा लिखे जाने के बाद से गनर ले लिए गए थे, लेकिन उससे पहले तक उसको बाकायदा गनर दिए गए थे। यानी कि जो कानपुर पुलिस आज विकास दुबे के लिए खाक छान रही है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कलंक बन गया है, वो कानपुर पुलिस की कानपुर पुलिस की सुरक्षा में चलता था। बिल्कुल, लेकिन सवाल संतोष ये भी है कि किसके आदेश पर गनर मिला, क्योंकि अपराधी जग जाहिर है, बड़े बड़े हत्याओं को अंजाम इसने दिया, किसी का इशारा आदेश तो रहा होगा। बिल्कुल ये आदेश रहा होगा, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका कि विकास दुबे को गनर देने में जो एसएसपी और जो जिले के डीएम हैं उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि और पुलिस की भूमिका पर सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि जो LIU रिपोर्ट है, जो क्राइम हिस्ट्री है, वो किसी से छुपी नहीं है। उसके बावजूद अगर विकास दुबे को गनर दिए जा रहे हैं तो क्यों दिए जा रहे हैं, किस आशंका से दिए जा रहे हैं। माना कि वो जिला पंचायत सदस्य, लेकिन वो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा। इसके अलावा वो खुद एक बड़ा अपराधी रहा। उसके बाद जब मार्च में उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया, सितंबर 2017 में UPSTF ने 25,000 का इनामी जब उस समय पर था तो इसको गिरफ्तार किया गया। जेल से छूटा तो इसको गनर दे दिया गया। ये एक बड़े सवाल है कि किस तरीके से वो एक तरफ कानून की गिरफ्त में जाता था और जब बाहर आता था तो वही कानून उसकी रक्षा करने लगता था। यानी UPSTF अगर पकड़ रही है बिल्कुल, और सवाल कई है, लेकिन एक और अपडेट है, फरार गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश तेज हो गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान रवाना हो गई है पुलिस की टीमें, और 15-15 पुलिसकर्मियों की टीम बनाकर रवाना किया गया है। वारदात के 4 दिन बाद भी 2.5 लाख का इनामी फरार है, उसका कहीं कोई पता नहीं है। और जैसा कि संतोष कह रहे थे कि कलंक हो गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के माथे पर ये, लेकिन यही उत्तर प्रदेश पुलिस और कानपुर पुलिस है जो मार्च तक इसे गनर देकर घुमा रही थी, सर आंखों पर बिठाई हुई थी। और जब पुलिस सर आंखों पर बिठाए हुए हो किसी अपराधी को, तो उसका अंजाम क्या होता है वो प्रभात बताएंगे। प्रभात के साथ कुछ ऐसे पीड़ित लोग हैं जो विकास दुबे से परेशान थे, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जिसे कानपुर पुलिस गनर देकर सजा रही हो, उसका सामियाना निकाल रही हो, क्या कोई उस पर एक्शन ले सकता है? प्रभात, वो कहानी आप बताइए उन लोगों के साथ, ताकि पता चले इस पूरे सिस्टम को और पूरे प्रदेश को कि असल में जो खाकी की चेहरा होना चाहिए उससे कितना घिनौना और कितना गंदा चेहरा कानपुर में चल रहा था विकास दुबे को पालने के लिए। जी बिल्कुल, खाकी पर भरोसा होता है लोगों को कि जब कोई उनको परेशान करेगा तो जो खाकी है उनकी मदद करेगी। लेकिन अगर बात कानपुर की जाए तो सिर्फ चौबेपुर या बिल्हौर थाना नहीं, बल्कि बिठूर जो थाना है वहां पर भी ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ विकास दुबे जो है वो जाति कर रहा था। विकास दुबे ही नहीं, विकास दुबे के जितने भी रिश्तेदार हैं वो जाति करते थे, लेकिन अभी भी जो पीड़ित हैं उनको डर है, क्योंकि विकास दुबे जो है वो पकड़ा नहीं गया है, इस वजह से वो बोलने को तैयार नहीं है। लिहाजा हमारे साथ 2 जो पीड़ित हैं वो मौजूद हैं, लेकिन वो अपने गाँव में बात नहीं करने को तैयार थे। वो एक सुनसान जगह पर आए हैं। उनका कहना है कि उनको डर है कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये शख्स हैं जिनको जो विकास दुबे का ममेरा रिश्तेदार है वो लगातार इनकी जमीन को लेकर इनका दबाव बना रहा है। और जब इसकी शिकायत इन्होंने पुलिस को की है, उसके बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने खुद सीएम को खत लिखा हुआ है, और ये खत जो है वो कई महीने पहले लिखा गया था, लेकिन बावजूद इसके अब तक पुलिस प्रशासन के द्वारा ये 30/8/2019 में खत लिखा गया था। हमारे साथ सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम प्रवेश दुबे। आप जानना चाहेंगे कि क्या आतंक था विकास दुबे का और किस तरह से आप परेशान थे उससे? विकास दुबे एक बहुत बड़ा अपराधी था, और विकास दुबे के जो रिश्तेदार हैं वो भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे, और वो हमेशा रिश्तेदार जो है वो हमेशा इस बात का दबाव बनाते थे कि मैं एक अपराधी का रिश्तेदार हूं, अगर आप लोग सामने अगर आते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। इस वजह से ये डर और भय व्याप्त करते थे क्षेत्र में। तो पुलिस को आपने शिकायत की थी जब आपको परेशान कर रहे थे, क्या कार्रवाई करी थी पुलिस ने? खाकी ने क्या मदद की थी आपकी? चूंकि इस प्रकार का मामले में कई बार हमारे द्वारा बताया गया, तो पुलिस द्वारा ये खाना पूर्ति कर दी गई कि ये ज़मीनों का विवाद है, इससे जो है आप ज़बरदस्ती इंगेज कर रहे हैं। बट मामला ये था कि ये जो जिला पंचायत सदस्य हैं चौबेपुर के गुड्डी शुक्ला, उनके पति अरुण शुक्ला की बेटी का विवाह इनके विकास दुबे के भांजे के साथ किया गया है, और विकास दुबे के रिश्तेदार होने के नाते वो जो है वो हम लोगों पर दबाव बनाते थे, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखा गया था 30/8/2019 में, जिसके बाद मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बाद भी क्या पुलिस ने आपकी मदद की? क्या FIR दर्ज करी या फिर कोई किसी तरह की कार्रवाई की?
पुलिस की तरफ से हमारे चौकी से एक राम नरेश हेड कांस्टेबल हैं, उनका फ़ोन आता है कि आप आइए, आपका एक पत्र आया है। जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उनको बताते हैं, तो उन्होंने एक तो आधी अधूरी बात सुनी, पूरी बात नहीं सुनी, और बोले आप जाइए, जब आपकी आवश्यकता होगी आके हम लोग जांच कर लेंगे। किंतु जाने पर यह मालूम पड़ता था कि जांच के नाम पर सिर्फ इनके द्वारा खाना पूर्ति करके ये दर्शा दिया जाता था कि ये ज़मीन का एक विवाद है, और जिसमें जो है ये बढ़ा चढ़ाकर पत्र पेश किया गया है, और इससे इसका विपक्षी का कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल अवधेश, आपको पत्र भी दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से जो ये मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था, उसमें पीड़ित के द्वारा ये भी जिक्र किया गया था कि जो विकास दुबे है उसके खिलाफ 60 मुकदमे दर्ज हैं, कुख्यात अपराधी है और राकेश शुक्ला का रिश्तेदार है, समधी है वो। यही नहीं, उन्होंने जो मंत्री और जो सिद्धेश्वर पांडे जो पूर्व प्रधानाचार्य, उनकी हत्या का भी जिक्र किया था। यानी हर एक व्यक्ति को इसकी हिस्ट्री के बारे में पता था, लेकिन कानपुर पुलिस जो है वो हमेशा से लापरवाही करती थी। और ये पत्र आज का नहीं बल्कि 2019 में, ये आप तारीख देख सकते हैं कि 2019 में ये पत्र जो है वो सीएम ऑफिस को लिखा जाता है कि विकास दुबे का आतंक इतना ज़्यादा है कि वो यहाँ पर किसी को जीने नहीं दे रहा है, उसके रिश्तेदार जीने नहीं दे रहे हैं, और पुलिस जो है वो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती है। लिहाजा मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी, उसके बाद उसकी जांच भी हुई, लेकिन फिर जांच के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जिस तरह से खाकी पर आरोप लग रहा है कि खाकी जो है वो लगातार विकास दुबे को संरक्षण देती थी, तो वहीं पर क्या कहना चाहते हैं आप? एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, इसको स्पष्ट करने के लिए, जो अरुण शुक्ला है उनका दाहिना हाथ नहीं है। दाहिना हाथ ना होने पर आर्म्स एक्ट के किस प्रावधान के अंतर्गत इनको रिवाल्वर दे दी गई? चौबेपुर थाना संदेह के दायरे में है। चौबेपुर थाने में सभी प्रकार के अपराधी और आसपास के थानों से सहयोग दिया जाता है। बिल्कुल साफ है कि जो रिश्तेदार हैं उनका दायां हाथ नहीं है, बावजूद उसके रसूख के चलते उसका बिल्कुल, और मतलब समझा जा सकता है प्रभात कि केवल विकास दुबे ही नहीं, उसका भांजा हो, उसका समधी हो या कोई रिश्तेदार हो, किस तरीके से सभी ने मिलकर वहां पर आतंक मचाया। संतोष हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, जो चिट्ठी थी वो, और आप कुछ कहना चाह रहे हैं वो अपडेट दीजिए। सर, एक सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में कि जैसे प्रभात बता रहे थे कि अरुण शुक्ला जो उनका रिश्तेदार, उसका दाहिना हाथ नहीं है। यही बता रहा है कि कैसे विकास दुबे का रसूख काम करता था कि एक व्यक्ति जो अगर दिव्यांग है, दिव्यांग कहेंगे कि वो गोली चलाने के लिए सक्षम नहीं है, और उसको कैसे हथियार दे दिया गया, जबकि लाइसेंस देने में प्रावधान है कि उसको बाकायदा फायरिंग का टेस्ट कराया जाएगा। वो निशाना लगा भी पा रहा है कि नहीं, वो बंदूक चला भी पा रहा है कि नहीं। यानी कि कैसे विकास दुबे ने नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपने रिश्तेदारों को अपने नाम पर ये लाइसेंस हासिल किए। ये साफ बता रहा है कि एक व्यक्ति उसको लाइसेंस दे दिया गया जिसके हाथ ही नहीं है, तो वो क्या हथियार चलाएगा और उसको हथियार की जरूरत क्या है? बिल्कुल, और संतोष, सवाल ये भी रक्षा कर पाएगा, कि आप एसएसपी की तो छोड़िए, मुख्यमंत्री कार्यालय से अगर कोई पत्र आ रहा है उसको भी गुमराह कर देता है ये थाना। मतलब थाना क्या कहिए, पूरी सरकार चल रही है यहाँ पर अपराधियों की। बिल्कुल, ये साफ है कि हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी हैं। वहाँ से पत्र लिखा जाता मुख्यमंत्री को बताते हुए कि किस तरीके से अराजकता फैली हुई है चौबेपुर थाने में, कैसे विकास दुबे आतंक का पर्याय है। उसके बावजूद इतना बड़ा कांड हो रहा है, जो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो आंखें मूंद करके धृतराष्ट्र बना हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री के कार्यालय तक इस पूरे मामले की शिकायत की जा चुकी है। संतोष, सबसे बड़ी विडंबना यह है इस प्रदेश में कि मुख्यमंत्री हाई अलर्ट पर हैं। यानी जब से वो सरकार में है तब से हाई अलर्ट पर हैं, कानून व्यवस्था को लेकर हैं, लेकिन वो एक तरह से लाचार हैं ऐसे पुलिस वालों की वजह से, क्योंकि वो तो अलर्ट पर हैं लेकिन पूरा सिस्टम एक तरह से ध्वस्त हो चुका है। कई सालों से ये ध्वस्त हो चुका है, और जो अपराधी और जो नेक्सस है राजनेताओं का, जिस तरह से लगातार पिक्चर सामने आ रही है, कभी समाजवादी पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी, कभी कांग्रेस, ये एक तरह से जो कॉकटेल है, मॉकटेल है और ये घालमेल है, ये उसी का नतीजा है। विकास दुबे, आप सोचो, एसटीएफ के डीआईजी हैं अनंत देव, और उनके समय में जब वो एसएसपी डीआईजी थे तो उसको मार्च तक गनर था, यानी गनर मिला हुआ था। हम तो ऐसे ही कह सकते हैं कि बिल्ली के सामने दूध की रखवाली छोड़ दी गई है। अब एसटीएफ की जांच चल रही है विकास दुबे को लेकर। ये मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि अनंत देव जैसे लोग क्या जांच करेंगे। ये पूरी तरह से सिस्टम का फेल्योर है, और मुख्यमंत्री को इस तरफ पे ध्यान जरूर देना होगा। अगर मुख्यमंत्री ध्यान नहीं देंगे, व्यवस्था खराब होगी, बदनामी होगी, और सरकार एक तरह से कटघरे में खड़ी होगी। निश्चित रूप एक और खास बात कि अनंत देव तिवारी एनकाउंटर
एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं। हर गाहे बगाहे हर 10 दिन बाद या एक हफ्ते में एक बार 10 से 15 हज़ार के इनामी को पैर में गोली मार करके वाहवाही लूटी जाती थी। यूपीएसटीएफ जो आज खाक छान रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो अफसर हैं वहां पर बाकायदा यूपीएसटीएफ के एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी की एक यूनिट खोल रखी है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। सबसे बड़ी ये लोग वहां सबसे बड़ी विडंबना है कि रोज विजुअल आते हैं किसी अपराधी के पैर में गोली लग गई, वो लंगड़ाते हुए जा रहा है, उसको लोग पकड़ लेते हैं। अरे विकास दुबे कहां है? विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को जो शहीद किया, तमाम लोगों को घायल किया, ऐसे दुर्दांत रावण कहां है? ये सबसे बड़ा सवाल है। रोज पिक्चर आप देखते होंगे शामली से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पूर्वांचल से, लखनऊ के आसपास गंभीर है कि कोई संतोष, अपराधी ढहा हुआ है, और पैर में गोली लगा हुआ है। ये नाटक नहीं तो और ऐसा क्या है कि जो किस रूप में बताता ये है पुलिसिंग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जनता कितने को भी सब गंभीर समझ हो में जाए, आता है। लेकिन सिस्टम जनता पूरी सब तरीके से समझ ध्वस्त रही है है। और इसका हिसाब भी करेगी जनता। एक और जब समय अपडेट हमारे आएगा, अगर सामने मुख्यमंत्री आ रहा नहीं है, चेते, नहीं देखे, ऐसे पुलिस वालों पर विकास लगाम के नहीं लगाए, कानपुर पुलिस से ऐसी कनेक्शन व्यवस्था का को सुधारने की कोशिश जो खुलासा नहीं है वो किए, लगातार तो होता जनता चला जा सब रहा है। समझ रही है कि नाटक हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, कि वाकई में पुलिसिंग हो भी रहा है। बिल्कुल उत्तर संतोष, और प्रदेश इस वक्त की में एक और या बड़ी नहीं हो खबर है, रहा उसका रुख कर लेते ये हैं। जनता कानपुर से समझ बड़ी रही खबर है, और जनता विकास के घर इसका की जवाब तलाशी में देगी। सबूत हाँ, मिले हैं। निश्चित कुछ रूप से विकास के घर से कारतूस और कील बरामद हुई है। वायरलेस सेट का माइक भी विकास के घर से मिला है। तलाशी में नौकर नौकरानी के 2-2 पहचान पत्र मिले हैं। विकास के घर पर कई खाली राशन कार्ड भी मिले हैं। मतलब क्या राशन कार्ड पर भी डकैती चल रही थी? प्रभात, मतलब कारतूस मिले, बम मिले, गोलियां मिले, अवैध चीजें मिले, वो चलता है, राशन कार्ड भी मिल रहा है। क्या राशन भी इसके बिना दया के लोगों को नहीं मिलता था क्या? जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि एबीपी गंगा अपने दर्शकों को साफ कर देना चाहता है कि जो बिकरू गांव का कंट्रोल यानी राशन की जो दुकान थी, वो उसका सबसे करीबी दयाशंकर अग्निहोत्री यानी जिसको नौकर बताया जा रहा है, जो उसके साथ रहता था हमेशा, वो चलाता था। यानी कि जो कंट्रोल था गांव का, वो दयाशंकर अग्निहोत्री के नाम था। और दयाशंकर अग्निहोत्री जो है वो अपनी पत्नी रेखा के साथ विकास दुबे के घर पर ही हमेशा रहते थे और उसके पिता की देखभाल करते थे। तो साफ है कि जो वर्चस्व था वो कंट्रोल पर भी था और राशन जो है वो उसकी मेहरबानी से ही मिलता था और उसी की देखरेख में ही पूरा कंट्रोल भी चलता था। वहीं जब जांच की जा रही है, जब उसके मकान की तलाशी ली जा रही है, जिस तरह से जानकारी मिली कि वहाँ असलह छिपे थे, तो पहले बारूद और तमंचे और असलह मिले हैं, तो वहीं अब वहाँ पर कारतूस और कीलें मिली हैं जिससे कि वो बम बनाता था, क्योंकि बारूद मिला था और कीलों की मदद से वो वहाँ पर खुद ही बम बनाने में सक्षम था। और यही नहीं, वहाँ पर जाली यानी एक व्यक्ति के 2-2 जो वो पहचान पत्र वो मिले हैं कि जिससे वो काफ़ी अवैध काम और ज़मीन खरीद फरोख्त का काम है जो वो करता था। तो साफ है कि विकास दुबे की जो सल्तनत थी यहाँ पर, उसके अंदर वो हर काले काम होते थे जो एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो फिर राशन से जुड़ा काम हो या फिर किसी से बिल्कुल, मतलब राशन पर भी दबदबा, गांव के पानी पर भी दबदबा। लेकिन ये बड़ी अहम बात है प्रभात की, जो कील मिल रही है, वहां पर बारूद मिल रहा है, बम बनाने में वो एक्सपर्ट था। ये तमाम चीजें पुलिस को पता नहीं रही होंगी, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब एक जो अपराध की दुनिया वहां बनी हुई है, जितना बड़ा गुनहगार विकास दुबे है, उतने ही बड़े गुनहगार वो तमाम पुलिस वाले हैं जो उसको गनर देकर घुमा रहे थे। जी बिल्कुल, अगर ये बताया जाए कि कानपुर के हर एक शख्स को विकास दुबे के बारे में पता था और जो पीड़ित मेरे साथ खड़े हैं, इनको भी लगा था उनके रिश्तेदार और विकास दुबे परेशान कर रहे थे और उनका पुलिस जो है वो कुछ नहीं कर रही थी। यही वजह है कि जो पीड़ित हैं उन्होंने अपने 2019 के जो लेटर है उसमें विकास दुबे के 60 मुकदमे और मंत्रियों की हत्या से लेकर सारी गंभीर चीज़ों का जिक्र किया है और वो सीएम ऑफिस तक गया है। बावजूद उसके पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं विकास दुबे के कर्ज तले दबी हुई थी, विकास दुबे के रहमत पर चल रही थी। यही वजह है कि पुलिस जो है वो विकास दुबे के खिलाफ बोलने से और कुछ कार्रवाई करने से डरती थी और यही वजह है कि ये पीड़ित जो है उनका खाकी पर से भरोसा उठ गया है। आज इनको उम्मीद है कि शायद अब खाकी जो है वो खून से रंगी गई है तो शायद उनको न्याय मिल जाए, लेकिन अभी भी इनकी हिम्मत नहीं है कि अपने घरों में रहकर हमसे बात कर सके, मीडिया से रूबरू हो सके। इस वजह से बाहर एक सुनसान जगह पर आए हैं और अपनी समस्या बता रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो खाकी है और जो विकास है उसकी कितनी आपस में बॉन्डिंग रही है, दोनों एक दूसरे के कितने सहयोगी रहे हैं, क्योंकि विकास की रहमत पर ही जो खाकी है, क्षेत्र की जो खाकी है वो कहीं ना कहीं पनप रही थी। यही वजह है कि जो आम लोगों को पता है कि उसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, कितना बड़ा अपराधी है, जिनको जितना डर है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन शायद पुलिस को वो डर नहीं दिखा और शायद सीएम के ऑफिस में लेटर जाने के बाद भी पुलिस डरी नहीं। और यही वजह है कि 8 जो हमारे जवान है वो शहीद हो गए और 4 दिन बीत जाने के बाद अभी भी विकास दुबे का कोई अता पता नहीं।
नहीं है। तो बड़ा फेल्योर है ये पुलिस का, और पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है। वो फिर चाहे वो पूरी पुलिस की बात की जाएगी, फिर सिर्फ वो चौबेपुर की पुलिस ही सवालों के घेरे में नहीं, बल्कि बिठूर, बंदना और पूरी कानपुर की पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस तरह से पूरे शहर में वो आतंक कर रहा था सबको मालूम था। बिल्कुल, लेकिन सब सवालों आपके के घेरे में बैठे थे, सभी सब हैं, और बर्दाश्त सवाल थे। यही आज कि जब इतनी जिस बड़ी घटना विकास हो गई है, दुबे आज को लोग आज शहीद हो पुलिस गए हैं, तलाश रही उसके है, बाद इनकी खाक छानी जा रही है, टीमें भेजी जा रही हैं दूसरे राज्यों में, उसी विकास दुबे को कानपुर पुलिस ने 2 गनर्स के साथ मार्च तक सजा कर रखा था। सवाल यह है कि क्या जवाबदेही से कोई बच सकता है? किसी भी कीमत पर नहीं। शुक्रिया प्रभात, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, आज विकास के लखनऊ वाले घर पर जा सकती है टीम, इंद्रलोक कॉलोनी वाले आवास पर जा सकती है एलडीए की टीम। विकास के दूसरे आवास का भी नक्शा मिला है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज विकास के लखनऊ वाले घर पर टीम जा सकती है, इंद्रलोक कॉलोनी वाले आवास पर टीम जा सकती है एलडीए की। विकास के दूसरे आवास का भी नक्शा मिला है। तो बड़ी खबर पर लगातार निगाहें बनी है, आपको हम पल पल के अपडेट्स